वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स। आइए हम लोग त्रिकोणमिति को सीख रहे थे जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका 40 नंबर का आता है, ठीक है। और उसका ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। अब हम लोग आगे और कुछ प्रश्नों को उठाते हैं, है ना, जो हम लोग सीखे हैं उसी बेस पर, और उसे बना कर देखते हैं कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है ना, और उसे आप आसानी से अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं। अतः आइए हम लोग आगे बढ़ें और आज के प्रश्न को देखें। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए और कौन सी लीजिए। चलिए एक त्रिभुज ले लीजिए एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और सी समकोण बोल रहा है, सी क्या हो, समकोण, तो समकोण यहाँ बन रहा है। और बाकी ये ले लीजिए ए बी और सी, ठीक है। आगे बोलता है जिसमें ए बी 29 इकाई, ए से बी, देखिए ये वाला क्या लेना है आपको, 29 इकाई, तो ये हो गया आपका 29। फिर बी सी 21, बी से सी ये कितना लेना है आपको, 21 लेना है। और इसके बाद कहता है कोण भी दिया हुआ है, कोण ए बी सी, चूंकि कोण ए बी सी ये आपको लेना है थीटा, ठीक है। बाकी प्रश्न 2 दिया है तो हम लोग उसको देखते हैं बाद में, पहले यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। समझते हैं कि ये थीटा हमको कहाँ बैठाना है। ए बी सी 3 है तो तीनों कोण के जगह पर थीटा बैठा दें क्या, नहीं। तो जो बीच में है ना उसको हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, थीटा, ठीक है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या हमको मिला और क्या क्या नहीं मिला। तो त्रिभुज के 2 भुजा मिल चुका है और एक भुजा बाकी है ना। तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए चूंकि ये 90 है तो 90 के सामने में कर्ण होता है, उसे एच कहते हैं, वो आपका फिक्स होता है, ठीक। अब ये थीटा के सामने में ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। लेकिन पी हमारे पास है नहीं, तो पी नहीं है तो उसके लिए हम बुलाएंगे पाइथागोरस को। चूंकि पाइथागोरस अनुसार, पाइथागोरस अनुसार, पाइथागोरस क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर तो एच माने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पी और बी का स्क्वायर, या तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ 29, देख लीजिए यहाँ से एच 29 है बराबर पी, तो पी तो अभी कुछ नहीं मिला है, पी आपका ए सी है तो ये ए सी का स्क्वायर ले लीजिए। और बी, बी फॉर क्या है 21 का स्क्वायर, या देखिए 29 का स्क्वायर आपका हो गया 841, और 21 का हो गया -441, और यहाँ पे क्या हो गया ए सी का स्क्वायर, ठीक है। या तो 841 में 441 चला गया तो आपका क्या बच गया 400। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या होता है रूट। अब यहाँ केवल क्या बच गया ए सी। इस तरह जब ए सी देखेंगे तो रूट जो 400 है उसका अगर रूट से बाहर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब आगे यदि हम इसको 20 निकाल चुके हैं तो ये P और ये क्या हो गया B, क्योंकि थीटा हमारे पास केवल एक ही थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ हमको थीटा को बदलना इसमें नहीं है। तो पहला प्रश्न आपका है कि पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। तब अभी हम लोग चलेंगे किससे, LHS से, यहाँ पे LHS से, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या बराबर साइन थीटा का मतलब होता है P बटे H, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और ये हो गया आपका B बटे H, इसका स्क्वायर कर लीजिए। या अब देखिए P का मतलब हो गया 20 और H का मतलब 29, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 20 अब बटे 29, ये हो गया इसका स्क्वायर, और प्लस B बटे H, तो B आपका ये हो गया, सब फिक्स हो गया तो अब B तो यही होगा, तो B बटे H कहने का मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है। या अब क्या करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400, और 29 का हो गया 841, ठीक है। या प्लस 21 का हो गया 441 और बटे 29 का हो गया आपका 841,
अब यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 841। 841 और 841 काटेगा कितना बार में? एक बार में। 1 गुना 400 तो 400, फिर वही उसी तरह 841 कटा एक बार में, तो 1 से गुना 441 हुआ तो 441। ठीक है, यहाँ बराबर दीजिए। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे 400 441 तो 841 और बटे क्या हो गया 841, या अब ये दोनों कटेगा ऊपर नीचे तो कितना बच गया, एक बार में कटा। तो इस तरह से आपका एक आ गया, जो आपको क्या लिखा है देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार RHS, और यही बात हमको साबित करना था, प्रूव्ड करना था। देखिए है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लाना था। हम बहुत इजी और आसानी से इसे कर चुके हैं। अगर अब हम अगले प्रश्न को देखें तो इसको अच्छा से आप उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 को बनाते हैं। इसी का जो है प्रश्न 2 क्या है, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको लाना है 41 अब बटे 841। फिर हम लोग वही काम करेंगे, LHS से चलेंगे। LHS में आपका है क्या, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह कोस थीटा का होता है b बटे h का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? इसी तरह साइन का होता है p बटे h का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए आप आराम से, b बटे h, तो b 21 और h 29, 21 बटे 29 का स्क्वायर और माइनस p बटे h 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया 441 अब बटे 29 का हो गया आपका 841। ठीक है, तो इसके बाद है माइनस, ये हो गया आपका 400 अब बटे 841, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो अब इस तरह से फिर हम लोग एलसीएम लेंगे 841, वही होगा मतलब 441 अब माइनस क्या हो गया 400 बराबर दीजिए। कुल मिला के जब घटेगा तो यहाँ पे क्या बच गया 41 बटे 841, यही तो आपका है RHS में। और फिर आपने क्या ले आया RHS, क्या कोई दिक्कत है? तो RHS ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अगर आसानी से समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बंद और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पर। ठीक है, इसे पढ़िए और समझने का कोशिश करिए कि ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रश्न देखें, त्रिभुज AB, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। वो उसी तरह ABC एक समकोण त्रिभुज लेना है और ये B क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, tan A बराबर दिया है कुछ बात, क्योंकि tan A बराबर आपका 1 दिया है। ठीक है, तो सत्यापित करना है 2 sin A, सत्यापित करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ये करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है यानी कि P बटे B। तो यहाँ पर 1 है, आप इसके नीचे 1 दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये तो H फिक्स होता है। ठीक है, और A आप ले लीजिए, यहाँ पर A यहीं ले लीजिए, A B है और अब ये क्या हो गया आपका C। ठीक है, तो A को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पर tan A लेना है। A इसके सामने में क्या हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया अब इस तरह B। तो B तो आपका 1 दिया है और P भी क्या दिया हुआ है 1 दिया है, इसके नीचे 1 दे सकते हैं आराम से। H हमको नहीं मिला है तो H हमें कौन देगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस को याद करेंगे। चूंकि पाइथागोरस अनुसार पाइथागोरस क्या कहते हैं, H स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पी का मतलब भी 1 का स्क्वायर, बी का मतलब भी 1 का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 कुल मिला के क्या हो गया 2। एच केवल रखिए आप, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर अब उस पार भेज दीजिए, क्या हो गया ये रूट हो गया। इसका मतलब एच बराबर आप कितना ले आए √2। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अब चलेंगे हम लोग LHS से, ठीक है। तो 2 × sin A × cos A, या 2 × sin थीटा का मतलब क्या होता है P/H, ठीक है, आप आसानी से देखिए। और cos थीटा का मतलब क्या होता है B/H, या 2 × अब मान बैठाइए P का मतलब 1 और H का मतलब क्या हो गया √2, और B का मतलब भी 1 और H का मतलब √2, B का मतलब 1 और H का मतलब √2, ठीक है। देखिए 2 × 1 होगा तो वो तो 2 हो गया, और ये √2 × √2 क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, क्योंकि रूट आपस में जब गुना होगा तो वो रूट क्या हो जाता है खत्म। अब ये कट गया तो 1 आ गया, इस तरह बराबर मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हमको तो यही लाना था, ये क्या आ चुका है हमारा बहुत आराम से RHS आ चुका है, और ये मेरा क्या हो चुका है प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से नोटबुक में नोट करिए और इसी तरह समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बंद करना होगा और क्वेश्चन नंबर 3 को आने दीजिए, क्या है देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, तो त्रिभुज OPQ में है ना, OP दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। कोई त्रिभुज है जबकि P समकोण है, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में आपका P समकोण है, तो यहाँ पे P ले लीजिए, तो यहाँ पर OP, यहाँ पे क्या हो गया Q, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा इंक ज्यादा आ गया, तो अब थोड़ा और अच्छा से बना लीजिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो जहां पर OP 7 दिया हुआ है, O से P ये कितना दे दिया आपको 7, और कुछ दिया हुआ OQ, मतलब OQ माइनस PQ बराबर 1, PQ बराबर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। और साइन Q बराबर दिया हुआ आपको 7/25, चूंकि साइन Q बराबर क्या दिया हुआ है 7/25, और cos Q बराबर 24/25, ये सिद्ध करना है। cos Q बराबर लाना है आपको 24/25, ये सब आपको क्या करना होगा सिद्ध करना है, ये सब सिद्ध करना है, ठीक है। ये 2 प्रश्न को आपको दिया गया है, तो देख लीजिए क्या क्या किया हुआ था। तो कोई त्रिभुज OPQ में है ना, O से P आपको 7 दे दिया है और सिद्ध करना है ये वाला, जबकि एक बात और आपको दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे कहां से, तो त्रिभुज OPQ से चलें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OPQ से, ठीक है। तो चूंकि समकोण है तो पाइथागोरस तुरंत आएगा, और पाइथागोरस क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया, ये तो आपका सामने में ये कर्ण हो गया, और ये लंब और ये अभी फिलहाल आधार है, तो कर्ण यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण यहाँ पे कुछ दिया है नहीं दिया हुआ है, इसको क्या लेंगे OQ है। उसके बाद लंब, तो ये हो गया आपका OP, तो ये दिया हुआ आपका कितना 7 का स्क्वायर प्लस आधार भी कुछ नहीं दिया हुआ है PQ, तो यहाँ पे ले लीजिए
पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। या तो एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ से किसी को एक का मान ले लेते हैं, ओ क्यू बराबर 1 माइनस ये है पी क्यू, तो उधर गया तो क्या हो गया प्लस पी क्यू। इसे कर सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो ओ क्यू का मान यहाँ पे बैठा दीजिए 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 49 प्लस ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए ओ क्यू और यहाँ भी क्या है ओ क्यू बराबर इतना है, इस चीज को हमने यहाँ पर इसके लिए फिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है ए स्क्वायर प्लस 2a और b। तो a ये हो गया, इसको माने a, और ये क्या हो गया b, अब प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कटेगा, नियम क्या है वही पुराना नियम, ई पार ऊ पार सेम चीज सेम चिन्ह, ठीक है। तो चीज आपका देखिए पी क्यू का स्क्वायर है, सेम चीज है, सेम चिन्ह भी है, ये भी प्लस में ये भी क्या है प्लस में, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 अब उधर चला जाएगा, तो 49 चूंकि यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये तो 2 पी क्यू, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया 48, 49 में एक घटा तो क्या हो गया 48। ये 2 गुना है, जब उधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा भागा में, इस तरफ पी क्यू या तो पी क्यू बच गया, फाइनल हमारा क्या 24, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 24 रखें, ठीक है, यहाँ पर 24 रखें पी क्यू, देखिए पी क्यू क्या है 24 है, तो 24 और एक क्या हो गया 25 ओ क्यू। तो हम लोग कह सकते हैं पी क्यू का मान है ना समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है ओ क्यू बराबर क्या 25। अभी थोड़ा यहाँ पे नोट करिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कैसे 25 आ गया हम ना जान पाए। तो पी क्यू 24 है, पी क्यू 24 और जोड़े 25, तो क्या ओ क्यू बराबर अब क्या हो गया मेरा 25 हो गया। इस तरह अब हम क्या क्या पा चुके हैं अब तक, पी क्यू, पी से क्यू ये क्या आ चुका है 24, ओ क्यू ये क्या आ चुका है मेरा 25, ये हो चुका है 25, ठीक है। तो हमको ये वाला सिद्ध करना था। अब अतः पहला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अतः साइन क्यू बराबर हमको जो लाना था 7/25, या साइन क्यू को आप पकड़िए, क्यू यहाँ पर है, इसके लिए पी ये हो गया और एच ये हो गया, तो साइन क्यू बराबर होगा क्या p/h, 7/25 वहां पर है, हमको वही बराबर करना था। तो ये p हो गया और ये h, देखिए तो ये भी क्या आ चुका है 7/25, ठीक है, बराबर 7/25। ये हमारा क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आराम से आप देखिए। और इसी तरह मेरा दूसरा प्रश्न भी था cos क्यू बराबर, दूसरा प्रश्न है आपका cos क्यू बराबर क्या हो गया 24/25 हमको दिखाना था, ठीक है। तो 24/25, जबकि ये होता है क्या b/h, ठीक है। तो 24/25 आप इसे रहने दीजिए, या यहाँ से देखिए Q से ही देखना है, Q से देखेंगे सामने में P होता है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि थीटा के सामने क्या होता है P होता है। तो B लेना है, तो ये B हो गया, ये H हो गया, तो B क्या है तुम्हारा देखिए 24/25, या तो ये हो गया आपका 24/25 बराबर 24/25, ये भी आपका क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं क्या कोई दिक्कत आ रहा है समझने में, मजा आ रहा है, तो आप इसी तरह इसको नोट करते रहिए, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं,
तो इसको अब हम लोग बंद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये बहुत मजेदार प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक, और फिर से वही सवाल आ गया, रिपीटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आइए इसे हम लोग करें। यदि त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण है, देखिए कोई त्रिभुज ले लीजिए एबीसी, आराम से एबीसी, ये ए बी न्यून है ना, तो न्यून इसको ले लेते हैं ए बी, और ये सी क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि साइन ए बराबर साइन बी है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। चूंकि दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या है, साइन बी, ये दिया हुआ है, ये बराबर है आपस में, ठीक है, ये दिया है, ये साइन ए बराबर साइन बी दिया है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक रचना करेंगे पहले, ठीक, 90 डिग्री। सवाल थोड़ा सा ये रहेगा आपके मन में कि सर हम क्यों रचना करें, ठीक है, सवाल रहेगा कि हम रचना क्यों करें। तो बाबू जैसे कि त्रिकोणमिति का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वहां से हम लोग अगर देखें और चलें तो वो क्या है, त्रिकोणमिति का जितने अनुपात हमने आपको बताया, साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये सब ये समकोण त्रिभुज के लिए एलिजिबल है। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। लेकिन आप यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज देख रहे थे क्या, नहीं। समकोण त्रिभुज के लिए होता क्या है, एक पड़ी किरण और एक खड़ी किरण। खड़ी का मतलब वो सीधाई खड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीधा नहीं था। ये पड़ी तो था हमारे पास ये वाला, लेकिन खड़ी एक भी नहीं था, ये तो थोड़ा सा लेटा हुआ, ये भी उसी तरह से है, ठीक है, तिरछा है, ये खड़ी नहीं था। तो इसलिए अगर हम खड़ी खींच लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। अब ये थोड़ा हमारा मेन कंसेप्ट को आगे हम लोग चलते हैं, तो इसलिए हम इसको एक लेना पड़ा। तो आप लोग लिख सकते हैं, हमने इसके क्या किया है, रचना किया। रचना हमने क्या किया, ए बी लंब, ए बी पर हमने क्या डाल दिया, लंब, इसका नाम दे दीजिए सी डी। हमने ऐसा क्या किया, एक रचना किया। अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये होगा क्या, साइन ए बराबर होगा पी बटे एच, ये होता है, और ये भी क्या होगा, पी बटे एच। अब देखिए तो अगर ये 90 है तो यहाँ पर आपका एच हो रहा है, और ये 90 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एच हो रहा है। अभी हम लोग ए को पकड़ेंगे, ए अगर पकड़ते हैं तो ये पी हो गया और एच ये हो गया, ठीक है। तो पी ये हो गया मतलब सी डी हो गया, तो इसका मतलब है सी डी, और एच ये क्या हो गया, ए सी हो गया। ध्यान से देखिए, या इसमें बी को पकड़िए, जब बी पकड़ते हैं तो ये हो गया पी, ये हो गया एच, तो पी का मतलब इसमें भी वही आ रहा है सी डी बटे एच का मतलब क्या हो रहा है, बी सी, ये एच हो रहा है। अब देखिए, अब आप इसे आराम से काट सकते हैं, ठीक है, यानी कि वही नियम के अनुसार ई पार ऊपर सेम चीज सेम चिन्ह, तो ये कट जाएगा। वैसे और भी कटने के बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन ये आपको अगर हम लोग नियमों पर ही आधारित चलते रहेंगे, है ना, तो नियम सूत्र ये सब बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसी बात हो, है ना, आपके बीच रखा जाए कि वो हमेशा याद रहे, ताकि हम यदि कहीं भी प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम हो या तो कहीं किसी के बीच में भी बनाते हैं, तो हमें चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। ये कट गया तो यहाँ पर 1 1 बचेगा, ठीक है। अब क्रॉस में भी गुना करेंगे तो इसका मतलब हो गया ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। अब ए सी और बी सी क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। ए सी ये वाला, ए सी और ये बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है। और अब हम लोग मेन कुछ बात को और समझें तो वो इस तरह से है कि यदि कोई किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, देखिए तो ये AC और BC क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। यदि ये दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है,
तो उसके दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो जो बात हमने बोला उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चूंकि किसी त्रिभुज में, या हम जानते हैं, ठीक ना, चूंकि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो, ठीक है, दो भुजा बराबर हो, और याद करिए दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या, उसके दो कोण भी आपस में समान होंगे, अतः है ना, कोण ए बराबर कोण हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे। कैसा लगा, बहुत इजी है, केवल आराम से, जैसे कि हम बिना हड़बड़ाए अस्थाई से आपके लिए एक एक प्रश्नों को बहुत इजीली तरीका से प्रयास कर रहे हैं बनाने का, है ना। तो वैसे ही आपको भी आराम आराम से, कोई टेंशन लेना नहीं है। मैथ कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट आते हैं जिससे आप लोग को धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और हम लोग सीख जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। तो अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 कर चुके हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसे भी हम लोग करते हैं। ठीक है तो क्या कहता है प्रश्न, यदि 15 कोट ए बराबर बी हो, 8 है, सॉरी बी नहीं, चूंकि 15 कोट ए बराबर क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कोट ए बराबर 8/15, या कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, और 10 क्या होता है, पी बटे बी, तो ये हो गया आपका बी बटे पी। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, 8/15। ठीक है, तो बाकी आपको सिद्ध करना है, साइन ए बराबर 15/17 सिद्ध करना है, ठीक ना, वो हम लोग देख लेते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, इस चैप्टर को जब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास हथियार क्या क्या है, तो वो हथियार है हमारा PBH। क्या हथियार है, PBH। अगर ये 3 हथियार लेकर के हम निकल जाएं, है ना, इस चैप्टर को बनाने के लिए, जो प्रश्न अभी जितने प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं उसको करने के लिए, तो हमें किसी भी तरह का कोई परेशानियों का सामना करना नहीं है। तो हमें H की ओर चलना चाहिए। तो H क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस। ठीक है, तो या तो H आप रहने दीजिए, ठीक है, P, तो P का मतलब ये क्या मान लेंगे, 15 है ये, और प्लस B कितना है आपका, 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 225, और जोड़िए क्या हो गया 64। 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 64, सब मिला के आपका क्या हो गया 289। अगर H अब यहाँ पर रखते हैं, क्या रखते हैं, H रखते हैं, ये स्क्वायर बराबर के उधर जब जाता है तो क्या होता है, रूट होता है। इस तरह H बराबर क्या हो गया आपका 17 हो गया। जो हमको सिद्ध करना था, साइन ए बराबर हमको क्या लाना था, 15/17। 15/17 आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H, और यहाँ पर 15/17। अब देखिए, तो P, और यहाँ पर तो क्लियर हो रहा है, P, तो P कितना है 15, और H कितना है 17, तो यह हम इसे लिख सकते हैं 15/17 बराबर 15/17। ये क्या हो चुका है, मेरा प्रूव्ड हो चुका है। फिर आपको क्या साबित करना था दूसरा नंबर में, सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8। आप उसे याद करिए, फर्स्ट डे में जहां पर सिखाए थे कि साइन कॉस टेन कोसेक ये क्या होता है, मतलब कॉस उल्टा होता है सेक, सेक, ठीक ना, कॉस का उल्टा सेक, या सेक का उल्टा कॉस। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है B/H, तो उसका तो उल्टा करना पड़ेगा ना, H बटे ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया 17/8। या तो यहाँ पर देखिए H क्या है 17,
और यहाँ पर b कितना है सामने में 8, तो इस तरह से ये 17 और ये क्या हो गया 8, इस तरह से 17/8 बराबर 17/8, ये क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। क्या आसान है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग इसको बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। बहुत इजी शानदार प्रश्न है, आप इसे खुद से भी करने का प्रयास करिए, ठीक है। ना बने आप जरूर बोर्ड पर आराम से देखिए, ठीक है, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। क्या मिला आपको साइन a बराबर 3/4, क्या मिला साइन a बराबर 3/4, या होता क्या है साइन थीटा बराबर p/h, उस कंसेप्ट को लाइए 3/4। हम क्या बोले अभी तुरंत इसके पिछले प्रश्न में कि हमारे जो त्रिकोणमिति के इन प्रश्नों के लिए हथियार क्या है PBH। तो अभी 2 मिला, एक निकालिए। अतः चूंकि h² बराबर p² प्लस b², अलग टीचर से आप पढ़ते हैं, शिक्षक से पढ़ते हैं, तो वो आपको इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला और ट्रिक बताते रहे। कभी h² बराबर ये देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि h², यहाँ पे हमको p और h मिला, b नहीं मिला, तो हमको b रखना है, तभी हम इसको कर सकते हैं। b यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया h² और माइनस क्या हो गया p²। तो अब जब b आता है तो आपको इसको बोलना है, तो ऐसा मत करिए आप, ठीक ना। हम जो मेन फॉर्मूला है उसी के ऊपर रख करके एक ही फॉर्मूला हमको याद करना है। यहाँ से 3-3 फॉर्मूला आपके लिए बन जाता है, ठीक ना। और तीनों फॉर्मूला को याद रखना कब क्या लग जाएगा, कैसे याद करेंगे बताइए। तो आप कर सकते हैं क्या? करने को तो कर भी सकते हैं, लेकिन आप याद करिए उतना ही जल्दी और उतना ही आसानी से भूल भी सकते हैं, सही कि गलत। और जब भूल गए तो कहाँ जाइएगा। इसीलिए ज्यादा सूत्रों को याद करने का प्रयास नहीं करें, बल्कि अगर हम एक मेन सूत्र को पकड़कर चलें, और ये तो त्रिकोणमिति है आपका, इसी तरह धीरे धीरे आप यदि हमसे पूरी मैथ सीखते हैं, तो पूरी मैथ में बुक के अंदर में भी कोई सा भी बुक आप उठा लेना, देखना जितने सूत्रों का यूज हुआ हम उन सूत्रों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पर जो मेन फॉर्मूला है, केवल मेन फॉर्मूला को उठाएंगे हम लोग, और उसी बाबू साहब को पकड़ के उसके सहायता से लाड़ प्यार से दुलार से तू ही मेरा काम कर दो, सबसे क्या मतलब है, मेरा काम हो जाए, बस यही हमको मतलब है। समझ आया क्या? उसी बाबू साहब को पकड़ेंगे और हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे, अर्थात मेन फॉर्मूला को पकड़ेंगे बस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर हिंदी में बोलते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसे PBH में रखते हैं याद, तो h² बराबर p² प्लस b²। चलिए अब इस पर देखते हैं तो क्या क्या आपको मिल गया। सॉरी इंक ज्यादा डला हुआ है। तो देखिए h यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर ये 4, p का मतलब ये क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आने दीजिए b का स्क्वायर, या ये 4 का क्या हो गया 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन बराबर के उस पार है तो प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो गया b², या तो 16 में से 9 गया तो 7। अब क्या करेंगे, b पर स्क्वायर है, उस स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट होगा, यहाँ पर क्या बच गया b बच गया। अतः b बराबर आपको क्या मिल चुका है √7। हमें क्या निकालना है, सेक स्क्वायर a बराबर, चूंकि हमको साबित करना है सेक स्क्वायर a बराबर 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a और बटा, ठीक है, बटा हो गया कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a और माइनस कोट स्क्वायर a। थोड़ा जो टाइपिंग का स्किल है यहाँ पर, है ना, वो बटे जो आप देख रहे हैं कहीं दूसरे तरीके से ना समझ लें, बल्कि वो इस तरह से आएगा, ठीक है।
तो टाइपिंग के लिए फिर अलग से फॉन्ट हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन हम अभी आपको क्या कर चुके हैं, बढ़िया से प्रश्न को यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अभी कहाँ से चलेंगे, LHS से। LHS से क्या है यहाँ, सेक स्क्वायर ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बी बटे एच। तो यहाँ पर हो गया एच बटे बी का स्क्वायर। तो एच हमारे पास क्या आ गया, 4, और बी कितना है मेरा, √7। तो इसका मतलब है कि 4 बटे √7, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह क्या हो गया है, 16 बटे 7। मतलब 4 का स्क्वायर हुआ तो 16, और √7 का हो गया 7, ठीक है। RHS से, कहाँ से, RHS से 1 + 10 स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, या तो 1 + 10 स्क्वायर है, पी बटे क्या होता है, बी। 10 का पी बटे बी, तो पी यहाँ पर क्या है 3, और बी क्या है √7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बटे √7 का स्क्वायर। देखिए आप इसमें अकबकाना नहीं, आपको हवड़ा नहीं, tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो पी बटे बी यहाँ पे देखिए पी क्या है 3 और बी क्या है √7, तो उसी को हमने लिख दिया वहां पे बस। फिर बटा यहाँ पे बराबर दीजिए कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है, साइन होता है पी बटे एच। तो यहाँ पर क्या होगा एच बटे पी। तो एच क्या है 4 और पी ये 3 है, मतलब 4 बटे 3 का स्क्वायर माइनस कॉट है, ये साइन का उल्टा होता है क्या, पी बटे बी। तो यहाँ पे होगा बी बटे पी, बी का मतलब √7 और पी का मतलब 3, इसका मतलब √7 और बटे ये 3 का होल स्क्वायर होगा। अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये क्या हो गया 1 + 3 का स्क्वायर 9 और √7 का क्या हो गया 7, ये मेन हो गया बटा, ठीक है। और ये हो गया 16 अब बटे 9, और यहाँ है माइनस, और ये √7 का स्क्वायर तो 7 और 3 का स्क्वायर ये 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, 1 और 7 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है 7। और 1 भागा यदि 7 करेंगे तो कितना आ गया, आराम से समझिए 7, और 7 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 7 + 7 भागा 7 है ना, 1 हुआ, और 1 गुना 9 तो यहाँ पर क्या हो गया 9, एक बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब कि बटा दीजिए, ठीक है। और ये फिर नीचे देखिए 9 9 का एलसीएम 9 हो गया, 9 से 9 भागा दिए 1 ही आएगा, 1 गुना 16 तो 16, और उसी तरह 7 में तो 7, 9 7 16 बटे 7, 9 7 कितना होता है 16, अब बटे कितना 7। ये बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब कि बड़ा वाला बट्टा के अनुसार ये सवाल अब भिन्न का भागा में चला जा चुका है। कहाँ पर जा चुका है, भिन्न का भागा में। और भिन्न का भागा ये बचपन की बात है, याद होगा, ये बदल जाता है मेरा किस में, गुना में। हमने भिन्न का भागा भी बचपन में करा है, ठीक ना। जहाँ पर भिन्न का भागा हम लोग करते नहीं थे, उसके भिन्न के भागा को हम लोग किस में बदल देते थे, भिन्न का गुना में। लेकिन वैसा करने से क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, नीचे का बात ऊपर चला जाता है। यदि इस भागा को तूने बदल दिया किस में, गुना में, तो ये भी नीचे वाला पार्ट भी जो है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी आपको पलटना पड़ेगा। तो ये 9 अगर बटे में है तो ऊपर चला गया, और 16 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या आ चुका है 9 आ चुका है, और ये 9 से 9 क्या हो चुका है कैंसिल। फाइनल क्या बचा मेरे पास 16 बटे 7। देखिए तो यही ना हमको लाना था, तो मेरा आ चुका है इस तरह से RHS ये आ चुका है। अब हम लोग फाइनली आराम से लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS क्या लिखना है, प्रूव्ड, ठीक है। वाओ, है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे आप आराम से नोटबुक साथ रखिए, मतलब कॉपी कलम साथ रखो रे बुतरू, और इसे आराम से क्या करो उतारते रहो, समझ में आ गया।
और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता है ना। प्रैक्टिस के ऊपर क्या है, प्रैक्टिसेस मैक्स यू परफेक्ट। आपको तो आज हम आसानी से सिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या बनना है, परफेक्ट बनना है। क्या बनना है, परफेक्ट बनना है। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करना होगा, प्रैक्टिस। तो इन प्रश्नों को आप नोट जरूर करिए और फिर बाद में इसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अभी हम लोग 6 को बंद करेंगे और क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ेंगे 7, ठीक है। 7 देखिए क्या है, ये सब बहुत इजी मिलेंगे प्रश्न आपको। 7 के बाद शायद एक प्रश्न और हम लोग करेंगे। अब हमको लगता है टाइम भी हो रहा होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा भी न बने, इसके लिए यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, आप इसे आराम से अपने से भी कर सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या है आपका, 5/3 है, ठीक है। तो बाकी कुछ सिद्ध करने को हमको दिया है, जैसे अभी हम लोगों ने सिद्ध किया उसी तरह इसको भी क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा, ठीक। तो चूंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन होता क्या है, P/H, तो ये हो गया आपका H/P बराबर 5/3। और हम बता चुके आपको कि जिस चैप्टर को अभी हम लोग कर रहे हैं इसका हीरोज कौन कौन सा है, PBH, मतलब 3 है, PBH। तो हमको एक बंदे को और बुलाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो वो क्या है, उसके लिए आप सूत्र पर आ जाइए। क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B², ये पाइथागोरस के अनुसार। अब जो जो जहां जहां पर दिया वहां बैठा दो। H क्या दिया हुआ, 5, तो H यहाँ इसके पास 5 बैठा दो, बराबर P, तो P नहीं दिया हुआ इसे छोड़ दीजिए, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। B सॉरी P तो दिया हुआ है 3, P ही दिया हुआ है कितना, 3, और B इसमें नहीं है तो B हम लोग आराम से अभी निकाल लेंगे। तो रो मत बाबू, आराम से तो हम अभी दिलवाते हैं, ठीक ना। जब H और P को मिला है ना, तो B काहे को रोएगा, उसको भी हम लोग दे देंगे। तो ये क्या हो चुका है, 25, और ये 9 है, इधर से माइनस करिए, बराबर B², ठीक है। या तो ये क्या हो चुका है, 16, और उधर B का स्क्वायर है, रो मत, B अभी तुमको मिलेगा, ठीक है। ये अकबका रहा है बेचारा, तो ये स्क्वायर है, इधर आया तो रूट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, B। अब B बराबर, जब रूट के अंदर से 16 को निकालेंगे तो क्या होगा, 4। अब ये B बेचारा क्या हो गया, खुश, नहीं खुश हो गया कि हमें भी क्या हो गया, मिल गया। और इससे ज्यादा तो आपको भी खुश होना है, क्योंकि अब आपका हिसाब बनने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप निकाल चुके हैं PBH, आप भी मजबूत हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, 1 - tan² थीटा, 1 - tan² थीटा बटे, उसको आप थोड़ा अच्छा से देखिएगा, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। टाइपिंग फॉन्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, वो इस तरह से बटा ले रहा है, ठीक है। बाकी cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये देखने से आपको लग रहा होगा वाह जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसा है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब आप और हम दोनों साथ मिलकर इस प्रश्न को कर रहे हैं तो कोई भी समस्या आने वाला आपको नहीं है। तब हम लोग चलाएंगे अपना जो है ना बान, हम लोग चलेंगे अभी LHS से। LHS क्या, 1 - tan² थीटा बटे आपका 1 + tan² थीटा बराबर, या 1 - tan थीटा को बता चुके क्या होता है, P/B। तो P/B थोड़ा डायरेक्ट हम लोग करते हैं, क्योंकि ज्यादा हल करना पड़ेगा, बोर्ड भी छोटा होता है, करना भी पड़ता है, ठीक है। तो P/B, तो P है 3 और B है 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेन बटा है, ठीक है। 1 + tan² थीटा वही 3/4 होगा, 3/4 का स्क्वायर, या 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का क्या हो गया 16। मेन वाला बटा दीजिए, एक बटा तो छोटा वाला यहाँ भी है,
तो 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम करेंगे तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो 16, इसका तो 16 हो गया, तो यहाँ पे आपको फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, रहने दीजिए। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16, 16 भागा 1 करेंगे 16 आ गया, गुना फिर 1 करेंगे तो ये क्या आ गया 16, और फिर 16 से 16 भागा 1 होगा और 1 गुना 9 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 9, और मेन वाला बटे यहाँ पे रहने दीजिए। और यहाँ फिर वही काम है, 16 का एलसीएम लेना है, और 1 भागा 16 तो 16, 16 गुना 1 तो क्या हो गया यहाँ पर 16, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया 9। इस तरह से 16 में से 9 गया तो 7 और बटे में क्या है 16। अब ये मेन जो बटे है मतलब जो भागा है उसको हम लोग मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है इतना बड़ा, ये पूरा इतना बड़ा जो है ये भिन्न का भागा हम लोग इसे कहते हैं, बचपन से ही आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भिन्न का भागा हमारा बदल जाएगा किस में गुना में, ठीक है। और ये भी तब नीचे वाला पार्ट भी उल्टा होगा, ये 16 और 16 9 जो जोड़ेंगे तो क्या हो गया 25, 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो इस तरह मेरा क्या आ चुका है 7/25, ठीक है। मतलब LHS मेरा क्या आ चुका है 7/25। क्योंकि हमारे पास बोर्ड में अब जगह बचा नहीं इसलिए उसे डिलीट करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ से याद करने के लिए रख लेते हैं। ये हमने कितना लाया 7/25, और आप क्या करेंगे इसे नोट करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करके छोड़ दीजिए। हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, फिर आगे बनाते हैं RHS को हल करते हैं, ठीक है। RHS, तो RHS में आपका क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा। RHS से अभी चलेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos का क्या होता है B/H होता है ना, B/H याद करिए। तो B क्या है 4 है, H क्या है 5, इसका मतलब ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है P/H, तो P का मतलब 3 और H का मतलब 5, 3/5 का ये क्या हो गया स्क्वायर। या तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का क्या होता है 25, माइनस ये हो गया 9 और ये क्या हो गया 25 यहाँ पे, और ये लीजिए LCM, ठीक है। तो 25 से 25 कटा तो 1, अब 1 गुना 16 तो ये 16, उसी तरह से ये भी हो गया 9, जाने दीजिए। तो कुल मिला के क्या आ गया 7/25। अच्छा, अब देखिए तो आराम से नोट करिए, तो 7/25 जो कि LHS से आया, और RHS को भी हमने हल किया तो 7/25, अतः हम लोग कह सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप बढ़िया से क्या लिखिए प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। तो इस तरह अगर समझ चुके हैं तो एक अंतिम प्रश्न हम लोग करेंगे, अतः हमको इसको बंद करना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, वही काम है जो पिछले प्रश्न में भी था, इसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो त्रिभुज ABC में कौन C आपका 90 है, C आपका क्या है 90 है, इसको C बना लीजिए। तब ये हो गया आपका A B और ये क्या हो गया C। तो क्या देख रहे हैं cot B, चूंकि दिया हुआ आपको cot B बराबर 1/√3, या तो ये tan का उल्टा है, ठीक है, ये tan का क्या उल्टा है तो P/B, तो ये हो गया आपका B/P 1/√3। चूंकि हम आपको बता चुके हैं इसका हीरो कौन है, जिन प्रश्नों को अभी कर रहे हैं त्रिकोणमिति का हीरो कौन हो गया PBH, तो H हमको निकालना ही पड़ेगा। तो चूंकि H² बराबर क्या होता है P² प्लस B², इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या P क्या आपका √3 इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस B क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर हो गया।
या तो ये 3 हो गया प्लस ये 1 हो गया, सब मिला के ये 4 हो गया, स्क्वायर है इधर, तो बराबर के उस पार जाने के बाद क्या होगा, रूट होगा। और यहाँ पर h बच गया, तो इस तरह से h बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हमारे हथियार क्या है, रेडी है। अब हमारे हथियार क्या है, रेडी है। कोई भी प्रश्न आए उसको हम लोग आराम से उसको सबक सिखाएंगे और उसको समझा के भेजेंगे। तो सवाल क्या आपका, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी बराबर क्या है, साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं। तो cos b क्या होता है, b बटे h, और ये भी होगा b बटे h। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम लग रहे होंगे आपको देखने में, इसका एंगल चेंज है बाबू, आप ध्यान से देखिएगा a और b, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका p बटे h इंटू p बटे h। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग क्या देख रहे हैं, h 90 के सामने में ये h होता है, ये तो फिक्स है ना। और जिस थीटा का बात करेगा तो उसके अनुसार चेंज होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर b क्या है, 1, तो b तो अभी आधार ये हो रहा है, और p क्या हो रहा है आपका, √3, तो ये हो गया आपका √3। ठीक है, h देखिए सबके नीचे 2 है, तो आप सबके नीचे 2 रख सकते हैं, आप इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, ये कर दीजिए। बाकी अब देखिए एंगल के अनुसार, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी क्या है, a है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी एंगल a को चलेंगे तो इसके सामने में ये p होगा, जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, ये p हो गया। तो देखिए p यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। b अगर ये p है तो ये क्या हो गया आपका, b हो गया। तो b यहाँ पर है, देखिए b, तो यहाँ पर क्या हो गया, √3। एंगल a के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक ना, हमको क्या लेना था, यहाँ पर b बैठाना था। तो अगर ये p है तो ये b है, √3 बैठा दिए। और p 1 है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, p है, इसको हमने 1 बैठा दिया। अब b एंगल के अनुसार देखेंगे, ये सामने में ये p होगा, तो देखिए ऊपर में b एंगल में यहाँ तो b है और यहाँ पे क्या है, p है, तो यहाँ पर p क्या हो गया आपका, √3 हो गया। ठीक है, और b अगर ये p है तो ये क्या हो गया, b हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, 1, √3 गुना 1, तो क्या हो गया, √3 और 2 दूनी 4 बराबर, ये क्या हो चुका है, √3 अब बटे 4। और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड। अब हम लोग अब इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। इसी तरह से आपके बीच अच्छे अच्छे और भी प्रश्नों को लाए जाएंगे, है ना, उसको सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए।